कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां हम तमाम बंदों को बहुत सी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जितनी नेमतें देता है उतना ही इम्तिहान भी मकसूद होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई नेमत मिली हो और हम उस नेमत को बेजा इस्तेमाल शुरू कर दें, अल्लाह के हुक्म से हटकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अल्लाह ताला हमसे पूछे बिना, ये मुमकिन नहीं है। जर्रा जर्रा कतरा कतरा अल्लाह के इल्म में है। कितनी नेमतें खुदा किसको दे रहा है वो सब खुदा के रजिस्टर में दर्ज है। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत अल्लाह जो हम सबको नवाजता है और हर बंदा उस नेमत का तलबगार भी होता है, ख्वाहिशमंद भी होता है, वो नेमत औलाद की नेमत है। सब जानते हैं कि जब शादी होती है, शादी के बाद हर इंसान चाहे मर्द हो या औरत हो, मियां बीवी की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर भी नन्ना मुन्ना बच्चा जन्म ले, पैदा हो। तो बच्चे की पैदाइश और औलाद की नेमत वो नेमत है जिसका हर इंसान तलबगार होता है और अल्लाह अपने फजलो करम से कमोबेश तकरीबन तमाम इंसानों को ये नेमत देता भी है। 95% लोगों को ये नेमत मिलती है। लेकिन याद रहे कि जैसे ये बात सामने आई कि अल्लाह नेमतें देकर, कोई नेमत देकर सिर्फ नेमत देकर के छोड़ नहीं देता, बल्कि उस नेमत के मुतालिक अल्लाह का जो हुक्म होता है हमें और आपको और तमाम बंदों को वो हुकूक अदा करने पड़ते हैं। तो ये औलाद की नेमत, जहां एक तरफ नेमत है, जिस घर में ये औलाद पैदा हो, तमाम घर वाले, तमाम अहले खाना, तमाम रिश्तेदार, तमाम मुताल्लिकीन खुशियां मनाते हैं, बेइंतहा खुश होते हैं। माँ बाप को अलग खुशी होती है, दादा दादी को खुशी अलग होती है, नाना नानी को खुशी होती है, गर्ज के हर बंदा खुश होता है, उस खानदान का हर एक बंदा खुश होता है। तो एक तरफ जहां नेमत है, दूसरी तरफ अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है कि फितना भी है, आजमाइश भी है। अल्लाह इस नेमत को देकर आजमाएगा। आजमाइश क्या? आजमाइश यही है कि जब अल्लाह किसी बच्चे को किसी घर में पैदा करता है तो वो बच्चा जो होता है अपने माँ बाप के मातहत होता है। आजमाइश ये है कि वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसके हुकूक को अदा करना भी जरूरी होगा। हमने बताया था कि लेकिन आम तौर से हम सबको, कमोबेश हम सबको बच्चों के हुकूक का इल्म ही नहीं, हम जानते ही नहीं है बच्चों के हुकूक क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों, औलाद बड़ी आजमाइश है, बड़ी नेमत भी है, बड़ी आजमाइश भी है। एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औलाद इतनी बड़ी आजमाइश है कि औलाद की वजह से इंसान कभी कंजूस भी बन जाता है, अच्छे कामों में वो हाथ नहीं बढ़ाता। क्यों? कि अगर मैं अपने माल को वहां लगा दूंगा तो फिर मेरी औलाद का क्या होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मबखला व मजबना, कि औलाद की वजह से इंसान बखील हो जाता है, उसकी आराइश को, उसकी तरबियत को और उसके जिम्मेदारी को सामने रखकर इंसान अपने हाथ को मोड़ लेता है ताकि मैं इस माल को अपनी औलाद के लिए खर्च कर सकूं। इंसान अपनी औलाद की वजह से बुज़दिल बन जाता है। कभी अगर जज्बे जिहाद और जिहाद की नौबत आए या कहीं जाने की नौबत आए जहां इंसान को अपनी ताकत को खर्च करना पड़े तो पीछे हट जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी शहादत हो गई, अगर मैं अल्लाह के यहाँ शहीद हो जाऊंगा
तो फिर मेरी औलाद को देखेगा कौन? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औलाद इतनी बड़ी आजमाइश है कि इंसान इस औलाद की वजह से कंजूस भी बन जाता है, जो इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है, और इस औलाद की वजह से इंसान बुज़दिल भी बन जाता है। कहते हैं ना कि इंसान अपनी औलाद के लिए तमाम कुर्बानियां देने को तैयार होते हैं। जब औलाद की पैदाइश होती है तो माँ बाप अपनी जरूरियात को भूल जाते हैं। औलाद की पैदाइश से पहले अपनी तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं माँ बाप, लेकिन जब औलाद की पैदाइश हो जाती है तो अपनी जरूरियात को भूल जाते हैं और औलाद की जरूरियात को पूरा करने में लग जाते हैं। तो बताने का मकसद यह है कि जहां हमारे जिम्मे अल्लाह ने ये हक रखा है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को सही से खिलाओ पिलाओ, दुनियावी हाजात और जरूरियात को पूरा करो, वहीं अल्लाह ताला ने कुछ हुकूक वो रखे हैं जो इस बच्चे की तरबियत के सिलसिले में बहुत बड़ा दखल है। उनमें सबसे पहला हक हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या बयान किया था कि जब इंसान शादी का इरादा करे, निकाह का इरादा करे, तो दीनदार लड़की का इंतखाब करे। जाहिर बात है कि आज वो आपकी बीवी बनेगी, कल को वो आपके बच्चों की मां बनेगी। तो इसीलिए हजरत उमर ने क्या फरमाया कि सबसे पहला हक, जबकि अभी औलाद पैदा भी नहीं हुई है, उससे पहले ही सबसे पहला हक, पैदाइश से पहले औलाद का हक कि क्या, कि मां का इंतखाब सही हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाब कैसे सही होगा? तो याद रहे कि इंसान अगर ये सोचे कि मैं तो फिस्को फुजूर में लगा रहा हूं, मैं तो गुनाहों के दलदल में डूबा रहूं, दिन रात खुदा की नाफरमानी करता रहूं, दिन रात अय्याशी में गुजारूं और मेरे घर में नेक बीवी आ जाए, मुमकिन नहीं। क्योंकि अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान किया कुरान करीम के अंदर, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, सूरतुन नूर के अंदर है, 18वें पारे के अंदर अल्लाह ने साफ कर दिया कि पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लिए है, शरीफ खातून शरीफ औरतें शरीफ मर्दों के लिए अल्लाह ने बनाई हैं। अल खबीसातु लिल खबीसात वल खबीसून लिल खबीसात, और जो मुंह मारने वाले हैं और जो अपनी जिंदगी को अय्याशियों में गुजारने वाले हैं, कि अपनी शादी से पहले ही 2, 4, 5, 10 गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो याद रखे कि वो अगर ये तसव्वुर करे कि जब मेरी शादी होगी तो किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता होगा, किसी दीनदार घराने में मेरा रिश्ता होगा, भूल जाना कुरान कहता है हरगिज ये ख्याल में भी मत लाना कि तुम्हें नेक लड़की मिल जाएगी। क्यों? जाहिर बात है कि अल्लाह कुरान में कहता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, कि अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। तो फिर अल्लाह ये कैसे चाहेगा कि एक खातून जो नेक है, एक लड़की जो इंतहाई दीनदार है, नमाज का पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, नेकियों में अपनी उम्र को खर्च कर रहा है, और तुम फिस्को फुजूर में अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हो, उस नेक लड़के को तुमसे जोड़कर अल्लाह उस पर जुल्म करे? मुमकिन नहीं है। तुम्हें नेक बीवी चाहिए, तुम्हें नेक खातून चाहिए अपने हम सफर बनाने के लिए, शरीके हयात के लिए, तो नौजवान दोस्तों याद रखना तुम्हें नेक बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि मैं इस खानदान के काबिल हूं या नहीं, जिस खानदान में मेरा रिश्ता होना है, और जहां मैं मुतमन्नी हूं कि उस खानदान से मेरा रिश्ता जुड़ जाए, उस फला बाप की बेटी से मेरा रिश्ता जुड़ जाए जो इंतहाई दीनदार हैं, तो कुरान के ज़ाब्ते को लिख कर रख लो कि तुम नेक रहोगे तो फिर तुम्हें नेक बीवी मिलेगी। तो पहला हक औलाद का, औलाद की पैदाइश से पहले यह है कि इंसान जब निकाह का इरादा करे तो नेक खातून से निकाह करे, लेकिन शर्त यह है कि पहले खुद भी नेक बने। खुद नेक बनोगे
अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करोगे, शादी से पहले अगर तुम किसी और की बेटियों की इज्जत को तातार नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे घर में ऐसी बीवी आएगी जिनकी इज्जत महफूज हो। और अगर तुमने शादी से पहले, अक्सर नौजवानों की हालत क्या है, शादी से पहले ही इज्जतों से खेल चुके होते हैं और तमन्ना करते हैं कि मेरी बीवी वो आए, मेरे घर के अंदर जो बीवी आए वो ऐसी आए कि उसकी इज्जत से कोई न खेला हो। मुमकिन नहीं है। कमा तुदीनु तुदानु, बताया था कि अल्लाह का मामला इस दुनियावी जिंदगी के सिलसिले में जजा और सजा है। अच्छा करोगे तो अच्छा बदला मिलेगा, गलत करोगे तो अल्लाह इस दुनिया के अंदर तुम्हें बदला देगा। तुमने अगर किसी लड़की किसी औरत की इज्जत से खेला होगा तो फिर तुम्हारी बीवी पाकबाज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम खाम ख्याली में अपनी जिंदगी गुजारो लेकिन नहीं हो सकता। तो नौजवान दोस्तों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना लो, पाकीज़ा बना लो, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजर की हिफाजत करो। जहां अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है कि ए मोमिन औरतें तुम अपनी निगाह को नीची रखो और जब बाहर निकलो तो मुकम्मल हिजाब के साथ निकलो, उससे पहले अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया है कि अपनी नजर की हिफाजत करो। औरतों को बाद में हुक्म दिया, मर्दों को पहले हुक्म दिया है कि अपनी नजर की क्या करो, हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। गलतकारी में अपने आप को इस्तेमाल न करो। पता चला कि औरतों के पर्दे से पहले अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि निगाह को नीची रखो। तो इसलिए सबसे पहला हक कि इंसान क्या करे, जब शादी का इरादा करे तो मालो दौलत की बुनियाद पे ना करे, हुस्न और जमाल की बुनियाद पे ना करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबा। आम तौर से इंसान जब निकाह करता है, जब कोई शख्स निकाह करता है तो आम तौर से लोगों की नजरों में क्या बातें होती है कि यार मेरी शादी, मेरा निकाह किसी ऐसी जगह हो, लिमा लिहा, कि उसका बाप बड़ा मालदार हो, पैसे वाला हो, जमीन जायदाद वाला हो। क्यों? क्योंकि अगर उस जगह मेरा निकाह हुआ, उसकी बेटी मेरी बीवी बन गई तो फिर बहुत सारी दौलत हासिल हो जाएगी। और अगर लोफर किस्म का लड़का है तो ये चाहेगा कि हो ही जाए किसी तरह, ताकि जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाए, कुछ मेहनत भी ना करना पड़े और बहुत सारी दौलत भी हासिल हो जाए। तो आम तौर से लोगों की चाहत क्या होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि किसी मालदार घराने में रिश्ता हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरी चाहत, बहुत सारों की चाहत ये होती है लिजमालिहा, कि फला की बच्ची बहुत खूबसूरत है, हुस्न जमाल की मलिका है, अगर उससे निकाह हो गया तो बहुत बड़ी नेमत मिल जाएगी। सिर्फ इस हिस्से को देखता है। और आम तौर से जब लोग निकाह का इरादा करते हैं, दीनदारी का कोई तस्करा नहीं करता। जो बेचारे रिश्ता लगाते हैं उनसे क्या कहते हैं कि देखो भाई ऐसी जगह मेरे बच्चे का रिश्ता लगा दो जो बच्ची खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उनसे मालूम किया जाए पढ़ी लिखी से क्या मुराद, क्या कुरान का इल्म है उस बच्ची के पास तो चल जाएगा? नहीं, कि दुनियावी असरी तालीम के एतबार से खूब लायक हो, फाइक हो, ऐसी बच्ची चाहिए, पढ़ी लिखी। दीनदारी का कोई भी तस्करा करता ही नहीं है। और इसकी दलील आम तौर से जब रिश्ते देखने के लिए जब जाते हैं, जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं, तो आज के दौर में कोई भी नहीं बच्ची से नहीं पूछता कि बेटी अत्तहियात सुनाओ तो जरा याद है, दुरूद शरीफ सुनाओ तो जरा याद है, आयतुल कुर्सी सुनाओ तो जरा याद है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है। आज के दौर में जरूरत क्या है कि डिग्री है या नहीं, दुनियावी तालीम की डिग्री है या नहीं, बीएड कंप्लीट है या नहीं। दुनियावी तालीम के एतबार से वो लड़की जिस कदर उरूज पर होगी उतना ही जल्दी रिश्ता भी होगा। आज हमारे रिश्ते का मेयार ये है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बयान किया, लिजमालिहा। तीसरे नंबर पे आम तौर से लोग जब निकाह करते हैं तो एक चीज और क्या देखते हैं, लिहसबिहा, उसका हसब नसब ऊंचा,
सैयद घराने में शादी हो जाए या शेख घराने में शादी हो जाए, गर्ज के हसब और नसब के एतबार से वो ऊंचा हो तो इंसान चाहता है कि निकाह हो जाए। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि कुछ लोग वो भी होते हैं लिदीन, यहाँ दीन को देखते हैं। फला खानदान जहां मेरा निकाह हो रहा है, वो नौजवान अगर खुद नेक भी होगा तो अपने माँ बाप से तस्करा करेगा कि आप मेरे लिए हम सफर देख रहे हैं, तुम मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, जाहिर बात है आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो एक चीज जरूर देखिएगा कि वो खानदान दीनदार है या नहीं, उस घराने में दीन है या नहीं, वो घर वाले नमाज के पाबंद है या नहीं, जरूर देखिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फैसला किया कि लोग जो माल को देखते हैं वो भी सही नहीं है, जो हुस्नो जमाल को देखते हैं वो भी सही नहीं है, जो हसब नसब को देखते हैं वो भी सही नहीं है। सबसे पहले देखना जो है वो दीन को देखना है। फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदारी के जरिए से तुम क्या करो, कामयाबी हासिल करो। अगर हुस्नो जमाल की मलिका भी हो तो याद रखना कि वो तो फिर अपने गुरूर में होगी, अपने घमंड में होगी, वो कहां तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करेगी, कहां तुम्हारी बातों को मानकर चलेगी। तुमने सिर्फ इस बुनियाद पर देखा था, उस रिश्ते को मुंतखब किया था कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन दीन को नहीं देखा। उस लड़की को नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं था, उस लड़की को यह बताया ही नहीं गया था कि माँ बाप के सास ससुर के क्या हुकूक है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, शौहर के क्या हुकूक है, उस बच्ची को कुछ भी नहीं बताया गया था। नतीजा यह निकला कि सिर्फ इस सूरत को देखकर तुमने शादी की और उसने तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले दीन को देखो। हाँ, किसी लड़की के अंदर दीन भी हो, फिर हुस्न जमाल भी हो, नूरुन अला नूर, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कोई बच्ची थोड़े चेहरे के एतबार से सौली हो लेकिन दीन के एतबार से मुकम्मल हो, तो मेरे दोस्तों मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा हूं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई घराना माल के एतबार से थोड़ा कमजोर हो, हुस्नो जमाल के एतबार से कोई बच्ची थोड़ा दब हो, या हसब और नसब के एतबार से थोड़ा सा नीचे हो तुमसे, लेकिन अगर दीनदारी के एतबार से वो खानदान बिल्कुल मुकम्मल हो, तो रिश्ता आंख बंद के करो, मैं नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। क्योंकि अगर दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता होगा तो याद रखो कि शायद शुरू में 2-4-5 दिन, 2-4-5 महीने वो लड़की तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन उसकी सीरत की बुनियाद पर एक न एक दिन वो तुम्हारे दिल में घर कर लेगी, घर कर ही लेगी। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बयान किया कि दीनदारी को देखो। इसी तरीके से सिर्फ लड़की के मामले में नहीं, लड़के के मामले में भी, लड़की के घर वाले, हम आज रिश्ते आम तौर से बात जो सामने आती है कि शादी बड़े धूमधाम से किया गया, बेइंतहा फजूल खर्ची की गई, लेकिन 2-4 महीने के बाद ये बात सामने आती है कि मियां बीवी खुश नहीं है, रिश्तेदार खुश नहीं है, माँ बाप परेशान हाल है कि भाई परेशान क्यों हो रहे हो, तुमने तो बहुत देख करके तुमने शादी की थी, लड़का बड़ा अच्छा है, अच्छा कमाता है, बहुत बहुत ज्यादा कमाता है, फला जॉब है उसके पास, हर चीज है, आसाइश और आराम के लिए घर के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर तुम्हारी बच्ची खुश क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रिश्ते के मेयार को हमने भुला दिया। दोस्तों याद रखो, कुरान जगह जगह कहता है मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो नबी की इताअत करता है गोया कि वो अपने रब की इताअत करता है, और हमारी कामयाबी का मदार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी है। अगर सिर्फ दीन के बुनियाद पर निकाह होता तो याद रखो हजरत साहबा के कई निकाह हुए, 4-4, 3-3, 2-2 निकाह हुए, लेकिन आज तक कभी आपने सुना किसी सहाबी के तारीख में आपने कोई एक वाकया सुना कि हाँ शादी हुई और 2-4 महीने के बाद मामला बिगड़ गया? नहीं, क्योंकि वो माल और दौलत हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह करते ही नहीं थे। उनके यहाँ मेयार सिर्फ एक था, दीनदारी। लड़का दीनदार है कि हाँ दीनदार है,
बाकी चीजें बाद में रखते थे वो, और आज हम दीन को बाद में रखते हैं और दुनियादारी को पहले रखते हैं। उस लड़के की कामयाबी दुनियावी एतबार से कितना है हम इसको पहले रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमें दामाद ऐसा तो मिल जाता है जो दुनियावी एतबार से काफी लायक व फाइक हो, उसने अपने कैरियर भी बना लिया हो और मुआशरे के अंदर एक मकाम भी हासिल कर लिया हो, लेकिन दीन के एतबार से वो 0/0 होता है। नतीजा ये निकलता है कि जब हमारी बच्ची 1 महीने के बाद विदा होकर हमारे घर आती है और जब माँ बाप मालूम करते हैं कि बेटी खुश हो ना, तो जवाब क्या मिलता है? ना, कि माँ बाप ने कोई कमी तो नहीं की थी ना। कमी की थी, वो सबसे बड़ी कमी थी जो हमारी नजर में बहुत छोटी सी चीज, कि दीन को नहीं देखा था, उस घर के दीनी माहौल को नहीं देखा था, जिसकी वजह से जिंदगी कामयाब नहीं। और आम तौर से आज 95% लोग इस दिवाजी जिंदगी को लेकर परेशान हैं, चाहे वो अपनी जबान से आपके सामने बयान ना कर रहा हो, लेकिन याद रखिए कि 95% लोग अपनी इस दिवाजी जिंदगी के मामले में परेशान हाल है। मियां बीवी में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मुअद्दत नहीं है, उल्फत नहीं है, बाहमी इल्तिफात व इर्तिबात नहीं है। उसकी वजह यही है कि आज हमने रिश्ते के मयार को बदल दिया है, वरना आपने भी शादियां की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से लेकर आखिर तक, जब से हम पैदा होते हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक हमारे लिए काबिले नमूना है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मयार बनाकर अगर हम हर फैसले करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, तो याद रख लो, लिख कर रख लो कि हम नाकाम जिंदगी के किसी शोबे में नहीं हो सकते। कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहला हक और बुनियादी हक एक क्या है कि जब निकाह का इरादा करें तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों तरफ से सबसे पहले दीन को देखो। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि मेरी बच्ची शादी के बाद फिर मुतल्लका बनकर मेरे घर ना आ जाए। दूसरी चीज,